नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज दो महान व्यक्तियों की, लीडर्स की जयंती है। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। कितना बड़ा संयोग है कि दोनों जो महान लीडर्स हम लोग मानते हैं, उनकी जन्म तिथि एक है, दैट इज 2 अक्टूबर। और कितना बड़ा दूसरा संयोग ये है कि दोनों का निधन भी एक ही महीने में हुआ, दैट इज जनवरी। तीसरा और जो संयोग है वो ये कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हत्या हुई। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और किसने की ये हमको मालूम है, लेकिन शास्त्री जी की हत्या हुई लेकिन किसने की ये हमको नहीं मालूम है। आज तक हमारे सामने कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है जो ये बता दे कि शास्त्री जी की हत्या किसने की। कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भारत प्रगति के रास्ते पर चल रहा था, वो देखते हुए अगर हम सोचते हैं कि उस टाइम पे भी क्या डीप स्टेट वर्किंग था, जो आज भी वर्किंग है, जो ये चाहता है कि भारत कभी तरक्की ना करे, भारत टूट जाए, तो बहुत सारे सवाल आज भी हमारे मन में हैं शास्त्री जी की हत्या से जुड़े हुए। लेकिन उसका जवाब कहीं पे भी नहीं मिला और कोई भी आज तक नहीं दे पाया। फिलहाल आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक को लेकर। शास्त्री जी गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और वो गांधी जी के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे। गांधी जी ने जो भी मूवमेंट स्टार्ट किए थे उसमें उनका सक्रिय सहभाग था। इतना भी नहीं, वो काफ़ी सारे दिन जेल में भी रहे थे। दूसरी बड़ी बात शास्त्री जी की ये है कि उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से सादगी भरा जीवन है। सिंपल मैन, हम्बल मैन, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी भी पैसा नहीं जमाया। आज देखो, छोटे से छोटा नेता गली का भी क्यों ना हो, कितना पैसा जमा लेता है। ये शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास कभी पैसा था ही नहीं। इतना ही नहीं, हमको ये भी कहानी मालूम है कि कैसे उन्होंने एक कार लेने के लिए लोन लिया था बैंक से। तो इतनी सादगी भरी जीवन की कहानी है उनकी। तो मैंने जैसे बताया और हम सबको मालूम है कि शास्त्री जी गांधी जी के फॉलोअर थे। गांधी जी ने राम राज्य का सपना सबको दिया था। तो मीनिंग क्या है राम राज्य का? राम राज्य का मीनिंग है स्वराज्य और सुराज्य। राम ने जिस तरह से अपने राज्य में गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल सेट किया था, उसी तरह से हम भी करेंगे, ऐसा एक सपना गांधी जी ने सबको दिया। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो गांधी जी के फॉलोअर थे। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने मन में कुछ सोचा ही होगा कि किस तरह से भारत को एक अच्छी दिशा में लेके जाए, प्रगति के दिशा में लेके जाए। उससे पहले ये बता दें कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब बहुत सारे लोगों के मन में वो बात खटकी थी कि ये आदमी क्या कर सकता है, किस तरह से भारत को संभालेगा, क्योंकि उस टाइम पे भारत की हालत बहुत बहुत ख़राब थी। आर्थिक व्यवस्था खराब थी और ऊपर से पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा था। ऐसे सारे सिचुएशन में शास्त्री जी के व्यक्तिमत्व को देखते हुए सभी के मन में ये शंका थी कि ये कैसे संभालेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचती थी। बार बार उनका अपमान किया जाता था। ये सब कुछ अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे शास्त्री जी ने फिर किस तरह से देश को संभाला, गांधी जी का जो सपना है सुराज्य का, उसको उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। तो सुराज्य के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब थी उसको सुधारने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी वजह से हमारी आर्थिक जो मंदी है वो अच्छी होगी, और इसलिए उन्होंने उसको प्रमोट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तीसरी बात जो थी, सुराज्य की कल्पना जो गांधी जी की थी या फिर हम की सबकी थी, राम राज्य की कल्पना, उसमें और एक उन्होंने ऐड किया। क्या था, उस टाइम पे देश हमारा जो है भूख से जूझ रहा था। अन्न की कमतरता थी, हमारे पास
प्रॉपर फूड नहीं था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया शास्त्री जी ने, वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हमारे देश के इतिहास में माना जाता है। तो ये एक तीसरा कदम उन्होंने सुराज्य के लिए बढ़ाया। फिर और क्या था? दूसरा ये था कि जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, जो आनंद में कोऑपरेटिव बेसिस पे जो मिल प्रोडक्शन के लिए अमूल जो स्थापित हुआ, उसका उद्घाटन करने के लिए शास्त्री जी गए थे। और वो इतने इम्प्रेस हो गए थे उस सारे सिस्टम को देखते हुए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे भारत में इसको फैलाना चाहिए, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं या ऑपरेशन वाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने किया और आज हम देखते हैं भारत मिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे निकल चुका है। तो ये एक था। दूसरा, और सुराज्य के लिए उन्होंने क्या किया? सुराज्य के लिए उन्होंने जो बात हम कभी सोच भी नहीं पाते थे, अगर वो गांधी जी के नो डाउट फॉलोवर थे और गांधी जी हमेशा कहते थे हमको अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, हम अहिंसा के रास्ते से ही स्वतंत्रता हासिल करेंगे, ये उनके जो आइडियल्स थे, वो आइडियल्स एक तरफ है। और दूसरी तरफ अब देखो शास्त्री जी ने क्या किया। शास्त्री जी ने प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट, जो प्लूटोनियम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो रिप्रोसेसिंग प्लांट प्लूटोनियम का ट्रॉम्बे में 1965 में शुरू किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो जान चुके थे दुनिया में अगर हमको स्ट्रॉन्ग कंट्री कर आगे बढ़ना है या बनना है, तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और उन्होंने शुरू की। आप सोचो कि केवल सिर्फ ये आइडियल लेकर अगर हम जाते कि अहिंसावादी है, हम अहिंसा में मानते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होता? आज जो देश एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, तो ये क्या पॉसिबल होता? नहीं होता। तो ये एक बात। दूसरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, गांधी जी ने जब राम राज्य की संकल्पना की है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनका राज्य सत्य पर आधारित होगा और सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा का ही मार्ग अपनाना होगा। कोई भी सत्य प्राप्त करने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा, ये बात है। अब आते हैं शास्त्री जी की तरफ। अगर ये बात थी कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा का मार्ग ही अपनाना होगा, तो 1965 का जो वॉर हुआ, तो हम क्या करते? अगर हम ये सोचते कि सत्य की मार्ग के लिए अहिंसा का मार्ग ही हम अपनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे देश की हालत क्या होती? आप सिर्फ सोच के देखिए। शास्त्री जी ने उल्टा किया। क्या किया? वो ऐसे प्रधानमंत्री थे पहले जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाने की परमिशन दी थी हमारी सेना को, और हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मन को मार रही थी, लाहौर तक जाकर पहुंची थी। अगर ऐसा न होता तो क्या हुआ होता? आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। जिस तरह से आज हम पीओके के लिए झगड़ रहे हैं, शायद उसी तरह से और कोई रीजन के लिए हम झगड़ रहे होते। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन शास्त्री जी ने लिया, बावजूद इसके कि वो गांधी जी के फॉलोवर थे, और ये साबित किया कि वक्त आने पर हाथ में शस्त्र उठाना ही पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि अहिंसा सही नहीं है। उन्होंने जो नारा दिया था उस टाइम पे, जय जवान जय किसान, जब जवान की बात होती है मतलब उसके हाथ में शस्त्र होते हैं और शस्त्र से लड़ी जाती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो गांधी जी ने जो बोला था कि अहिंसा का ही मार्ग अपनाना होगा। हमें सिर्फ बार बार हम कहते कि ये आधा ही पढ़ाया गया है, अहिंसा परमो धर्मः। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हम मानते हैं कि अहिंसा हमारा धर्म है, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अहिंसा जो हमारा धर्म है उसकी स्थापना के लिए अगर हमको शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने ही चाहिए। और वही काम शास्त्री जी ने किया 1965 के वॉर में। उसके आगे की लाइन जो है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च,
धर्म की स्थापना के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़ेंगे तो उठाने ही चाहिए। धर्म मतलब कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म नहीं, धर्म मतलब सत्य। तो वो धर्म की बात हो रही है। जब ये श्लोक होता है उसका धर्म का मीनिंग यह होता है। उस टाइम पे कोई ऐसा धर्म नहीं था, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन। धर्म मतलब सत्य, सच। तो ये एक बात कह सकते हैं हम कि शास्त्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया। नो डाउट अहिंसा हमारा परम धर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमको शस्त्र उठाने चाहिए, और वही काम उन्होंने किया। उन्होंने सेना को संदेश देते हुए कहा था, अगर दुश्मन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारे घर में आ सकता है तो हम भी उसके घर में जाएंगे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। और ऐसा ही हुआ, हमने वो लड़ाई जीती थी। तो ये एक बात है। फिर दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि उन्होंने 1929 में जो अपना एक लेख आर्टिकल लिखा था उसमें कहा था कि जैसे वो हमेशा कहते थे कि मैं राम राज्य चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को सचेत करना चाहता हूँ कि मेरे राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है। मेरे लिए राम राज्य का मतलब ईश्वरीय राज्य है। उन्होंने यहाँ पे गांधी जी ने क्लियर मेंशन किया है कि मेरे राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है, ईश्वरीय राज्य है। तो ईश्वर सत्य है। तो हिंदू धर्म का मीनिंग क्या है? हिंदू धर्म मतलब वही है, ईश्वरीय सत्य, सत्य की खोज। सत्यम शिवम सुंदरम, यही हमारा धर्म है। जब से ये सृष्टि निर्माण हुई तब से जो अस्तित्व में है वो है हिंदू धर्म, मतलब मानव धर्म। चाहे भले आप माने या ना माने, या गांधी जी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया हो, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि वो चाहते थे कि ईश्वरीय राज्य हो। जब ईश्वरीय राज्य हो तो सभी का उसमें समावेश होना चाहिए। वाई ओनली हिंदू? सभी लोग जो अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं उन सब का ये प्रयास अगर होगा तो ही ईश्वरीय राज्य स्थापित हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो ये बातें जो है कि गांधी जी की अपनी आइडियाज़, लेकिन वो आइडियाज़ को साथ में लेते हुए शास्त्री जी ने किस तरह से देश को एक नई दिशा दी, वही बताने की कोशिश मैंने आज की है। तो दूसरी भजन जो है बहुत फेमस है और वो भजन हम जानते हैं और वो हमेशा वो भजन बोलते थे। जैसे ही गांधी जी का नाम आता है तो वो हमेशा वो भजन बोलते हुए हमको याद आते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही भजन है। लेकिन ये भजन ओरिजिनल जो है ना वो अलग है, वो चेंज किया क्योंकि हमको बताना था कि हम सबको एक मानते हैं, ईश्वर एक है और ईश्वरीय राज्य की स्थापना हमको करनी है। तो भजन कैसे चेंज हुआ था? भजन चेंज हुआ, जो ओरिजिनल भजन है वो ये है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम। ये ओरिजिनल भजन उसको भी चेंज कर दिया इस तरह से क्योंकि सबको अच्छा लगना चाहिए। तुष्टिकरण यहाँ से धीरे धीरे शुरू होते हुए इतना बड़ा हो गया कि आज हम देखते हैं कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर तुष्टिकरण हो रहा है। तो आज की बात इतनी ही, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो बातें शास्त्री जी ने हमारे देश के लिए की उसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसकी नींव, उसकी बुनियाद डालने का काम शास्त्री जी ने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने उनको बार बार अपमानित किया और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे उस पार्टी के लोगों ने भी उनका बार बार अपमान किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस खानदान से नहीं थे, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से आते थे। बहुत सारे सवाल हैं, आप भी सोचिए और जाग जाइए। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए
और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।